एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ता है। कई लोगों के दिल और दिमाग में यह क्वेश्चन आया होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपकी सांसें चल रही है, आप ज़िंदा है। तो आप क्यों ज़िंदा है? आप ज़िंदा क्यों है? क्योंकि आपको पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्मा क्रिएट किया था, उस कर्मा को आपको अभी पे करना है, इसीलिए आप ज़िंदा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ऐसा होता है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पेशल उसके लिए तो है कि इसमें हम अपने कर्मा को रिलीज़ करें। कर्मा कैसे रिलीज़ होगे? जैसे जैसे हमने जो गलत काम किया है वह वापस हमारे ऊपर आएगा, और हमने जिसको जितना पेन दिया है, सामने वाला पर्सन बदले में उतना ही पेन हमें देगा, और वह पेन को हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। और ऐसे हमारा कर्मा क्लींस होता है, हमारा कर्मा रिलीज होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कर्मा क्लींजिंग की है। इसमें हमें हमारा कर्मा क्लीन करना पड़ता है। तो जब तक जान है तब तक कर्मा क्लींजिंग है। यस फ्रेंड, आपको ये थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन यह बात ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रू है कि जब तक जान है तब तक कर्मा क्लीन करना पड़ेगा। यस फ्रेंड, कई लोगों को आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, और कई सारी सोल सिस्टर होगी, हमारी डिवाइन सिस्टर होगी, डिवाइन फेमिनाइन होगी, वह यह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होगी कि उसका डाइवोर्स हो गया, उसके 2 बच्चे को लेकर उसका डाइवोर्स हो गया, उसके मैरिज के 11 साल के बाद उसका डाइवोर्स हो गया, किसी की शादी 2 बार टूटी, किसी का रिश्ता 3 बार 4 बार टूटा सोलमेट के साथ। कुछ लोगों का सोलमेट के साथ रिश्ता था और टूट गया, और कुछ लोगों का कार्मिक के साथ रिश्ता था वो टूट गया। तो कार्मिक के साथ रिश्ता तो टूटना पड़ेगा ही, कार्मिक के साथ रिश्ता तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक और ये नार्सिसिस्ट लोग हमारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं और हमें हमारे हायर सेल्फ तक कनेक्ट नहीं होने देते, और हमारा हायर सेल्फ का कनेक्शन तोड़ डालते हैं यह कार्मिक और नार्सिसिस्ट लोग। तो हमारी सेल्फ ग्रोथ रुकवा देते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी मेन तो यही है कि हमें हमारे हायर सेल्फ तक पहुंचना है, हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनना है, हमें सेल्फ ग्रोथ करना है। तो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जितना हमारा कर्मा होगा उतने टाइम ही डिवाइन हमें उस नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहने देंगे। बाद में से नाग के साथ हमारा रिश्ता टूट जाएगा। यह कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, और कई डिवाइन फेमिनाइन ने यह भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उसके सोलमेट के साथ उसका कितना प्यारा अच्छा सोलमेट था, जो उसकी केयर करता था, जो उसको प्यार देता था, जो उसकी नर्चरिंग करता था, उसके सेल्फ ग्रोथ में भी उसके साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक से डीएम आया, ट्विन फ्लेम जर्नी आई, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उसको पता चला, वो अपने काउंटर पार्ट से मिली और उसका सोलमेट के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया, और सोलमेट का बिहेवियर शायद चेंज हो गया, और सोलमेट के साथ भी रिश्ता टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि आपका आपके सोलमेट के साथ इतने टाइम का लिखा हुआ था कर्मा। फ्रेंड्स, कर्मा पॉजिटिव भी हो सकता है और कर्मा नेगेटिव भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट लोगों के साथ हमारा कर्मा नेगेटिव होता है, और सोलमेट के साथ हमारा कर्मा पॉजिटिव होता है। पास्ट लाइफ में जिसने हमें सुख दिया है, जिसने हमें खुशियाँ दी है, वह खुशियाँ भी हमें लौटानी पड़ेगी ना उस बंदे को, तो वो सोलमेट कनेक्शन होगा। और पास्ट लाइफ में जिसने हमें दुख दिया है, जिसने हमें पेन दिया है, तो हमें वो पेन लौटाना पड़ेगा, दुख लौटाना पड़ेगा, वो हमें सब कुछ सहना पड़ेगा, तभी कर्मा क्लींस होगा ना। तो यह बात तो सच है कि जब तक सांसें हैं, जब तक जान है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, तब तक कर्मा पेंडिंग है।
कर्मा चुकाने के लिए तो हम जी रहे हैं, हम सारे ट्विन फ्लेम कर्मा पे करने के लिए जी रहे हैं। और डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन जर्नी में यह भी बोला जाता है कि आपका कर्मा क्लीन हो गया तो आपकी शादी डिवाइन मस्कुलाइन से हो गई। जो भी इस पर बिलीव करते हैं, शायद कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं कि डीएम के साथ शादी होगी या नहीं होगी। तो जब तक आपका कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ शादी नहीं होगी। तो हमारा टॉपिक तो यही था ना कि आपको अकेले रह जाने का डर, कि आप जब एल्डर एज होगे, आप बूढ़े होगे, तो आपका सहारा कौन बनेगा? आपका पति नहीं होगा, आपका डीएम नहीं होगा, आपके पेरेंट्स हैं जो शायद मर चुके होंगे जब आप बूढ़े होंगे, आप 55 के एज के होंगे, तब आपके पेरेंट्स भी आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। और इस वक्त डिवाइन फेमिनिन अकेली है, तो पूरी ज़िंदगी डिवाइन फेमिनिन अकेली ही रह जाएगी क्या? यह सही शायद कितने लोगों को डर होगा, उसके दिल और दिमाग में यह डर रहेगा कि वो क्या अकेली रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इतना समझ लीजिए कि जब तक आपका कर्मा है तब तक आपकी ज़िंदगी है। जितने आप जियोगे उतने सालों तक आपको आपका कर्मा पे करना पड़ेगा। आपका कर्मा क्लींस हो गया तो आपकी शादी डीएम के साथ हो जाएगी। वो कितने सालों के बाद भी हो सकती है, 42, 45। जब तक आपका कर्मा क्लींस होने में जितना टाइम लगेगा उसके बाद होगी। तो बुढ़ापे में शायद आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपका सहारा बन जाए। और यह हो सकता है कि आपका कर्मा क्लींस हो गया है और आपकी डीएम का कर्मा भी क्लींस नहीं हुआ है, तो आपको एंड में अकेला रहना पड़ेगा। तो डीएम को उसका कर्मा क्लींस होने दीजिए, और आपका कोई कर्मा नहीं बचेगा तो आपका जीवन भी नहीं बचेगा। फिर आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका कर्मा क्लींस हो जाएगा तो वो अर्ली एज में हो जाएगा, तो आपको अकेले रहने का डर नहीं रहेगा। तो आप इस जीवन को छोड़ देंगे और आपकी एल्डर एज तक कर्मा चलेगा। और जब तक आपका कर्मा क्लींस होगा तब तक तो तब तक डिवाइन मस्कुलाइन का भी कर्मा क्लींस हो जाएगा, और एंड में आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपका सहारा बन जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको यह इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि उस डर को निकालिए कि आप एंड में, आपकी ज़िंदगी के एंड के पलों में, बुढ़ापे में आप अकेले रह जाओगे। ईश्वर ने कोई ना कोई आपके लिए बनाया होगा जो आपको एंड में साथ दे देगा। वो शायद सोलमेट भी हो सकता है और डीएम भी हो सकता है। और ईश्वर ने शायद ऐसे भी प्लानिंग बनाई हो कि आपको किसी की सहारे की ज़रूरत ही ना पड़े और आप ऐसे ही ज़िंदगी हंसते खेलते ज़िंदगी जिए जाए और आपकी यह जर्नी कंप्लीट हो जाए और आपका जीवन भी कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा मेन एम यही था कि आप इस डर से निकल जाए और आप ऐसी कोई डिज़ायर मत क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में कि एंड में डीएम आएगा, एंड में आपसे डीएम से शादी होगी। वो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। वो सब कुछ यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग होगा, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जितना आप सरेंडर में रहेंगे उतना आप शांति को प्राप्त करेंगे और डिज़ायर से मुक्ति पाएंगे। जितनी आप डिज़ायर, आपके दिल में डिज़ायर कम होगी उतना ही आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी को आसानी से पार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब भूल जाते हो तो याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल।